तो आइए हम सभी आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले चलिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर जो सिंह जॉन जी का निर्माता है पिता। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके महान कार्यों के लिए पिता। पिता परमेश्वर आपने शुरू से परमेश्वर आपकी इच्छा है पिता कि आप स्वर्ग का राज्य धरती पर वैसा ही बनाए पिता जैसे कि स्वर्ग में है पिता, ताकि परमेश्वर आप इस पृथ्वी पर आ सके पिता। और आज परमेश्वर हम आपके उस गूढ़ रहस्यों में से सीख रहे हैं पिता, जो छुपे हुए थे पिता। आज हम पूर्ति के समय पर रह रहे हैं पिता, इसलिए परमेश्वर आपने हम पर कृपा की कि हम जो योग्य नहीं थे पिता, परंतु परमेश्वर आपने हमें दुनिया की भीड़ में से चुन कर लाया पिता, कि हम स्वर्ग के उन रहस्यों को जान सके पिता। इसलिए पिता इस समय हम अपने आप को देख नहीं पाए पिता कि इस समय मेरा हृदय कितना आभारी है पिता, मैं कितना दीन हूँ पिता। क्या वचन परमेश्वर मुझे बदल रहा है पिता, और बदल रहा है तो पिता क्या मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूँ। कृपया करके परमेश्वर हमें वो एहसास कराइए पिता, कृपया करके हमें वो रियलाइजेशन कराइए पिता कि ये जो कार्य है, ये जो वचन है पिता, वो कोई आम कार्य नहीं है पिता। हम परमेश्वर स्वर्ग के रहस्य को सीख रहे हैं पिता, इसलिए परमेश्वर इस समय अगर कोई सोया है पिता तो उसे जगाइए पिता। उनकी आंखों को खोलिए पिता, उनके कानों को खोलिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम स्वर्ग के संरचना को समझ सके पिता, और अपने आप को पिता उस राज्य के लिए तैयार करने पाए पिता। हम सभी पिता अपने आप को राज्य और याजक के रूप में तैयार करने पाए पिता, जो आपके वो प्रथम फल होने पाते हैं पिता परमेश्वर। कृपा करके पिता आज के इस सेशन को परमेश्वर जब हम जानेंगे कि किस प्रकार से पिता आपके वचन की पूर्ति इस जगत में होती है पिता, जब हम उसे सीखेंगे पिता, तो कृपा करके जब मैं बताऊं पिता तो आप मुझे बोलने को शब्द दीजिएगा पिता, और मेरी अगुवाई करिएगा पिता। और जो भी यहाँ उपस्थित है पिता, उन सभी को पिता, उनके हृदय को आप तैयार करिएगा पिता, ताकि सब कुछ परमेश्वर आपकी अगुवाई में और आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए पिता। पिता मैं आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ, आप शुरू से लेकर के अंत तक परमेश्वर यहाँ पर बनी रहिएगा पिता, और आप अगुवाई करिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना पिता मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको साउंड क्लियर नहीं है। एक सेकंड, ठीक है, मुझे चेक करने दीजिए साउंड अगर प्रॉब्लम हो रहा है। क्या अभी क्लियर है? अभी क्लियर है मेरी आवाज, या अभी भी धीमी आ रही है? टाइप करके बता सकते हैं क्या वॉइस अभी क्लियर है? नवीन जी क्लियर है? क्लियर है तो आप ऐसे हाथ। ओके ओके, ठीक है, सबने कर लिया, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। ठीक है, तो सभी कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज। है ना, आपको बेसिक्स पता है। तो चलिए हम लोग जो है बेसिक्स को पालन करें, ठीक है। जो भी हमारे मूल कर्तव्य है उसको हम ध्यान में रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज के सेशन में बढ़ते हैं, और आज का सेशन जो है आ, उच्च स्तर है ना, चौथा चौथा जो पार्ट था, उच्च स्तर 4 जो पार्ट था उसका कंटिन्यूअस चैप्टर है, उसका आगे का चैप्टर है, ठीक है। अगर हम याद करें प्रकाशित वाक्य 4 की घटना जो है, हम क्या देखते हैं, वो आत्मिक स्वर्ग में घट रही है। यूहन्ना को बुलाया गया, ठीक है, और यूहन्ना ने क्या किया, यूहन्ना ने, है ना, वो द्वार खुला हुआ है और उसने वो आवाज सुनी और वो ऊपर गया आत्मिक स्वर्ग में, है ना। तो अभी है ना, वो वही स्थान है, वो आत्मिक स्वर्ग है। तो उसी का जो है हम कंटिन्यूअस चैप्टर जो है यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उच्च स्तर के 5वें चैप्टर में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, उच्च स्तर पाठ 5। चलिए एक साथ हम पढ़ते हैं।
है ना। 7 मुहरों द्वारा मुहर बन पुस्तक। आमीन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 7 मुहरों द्वारा मुहर बन पुस्तक। ठीक है, तो आप सभी ने, है ना, पोस्टर को प्राप्त किया होगा। है ना, पोस्टर को आपने प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के जो घटना स्थल है, अभी अभी ही मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के जो घटना स्थल है, ठीक है, वो कहाँ के हैं? आत्मिक स्वर्ग में वो घट रहे हैं। ठीक है, कहाँ घट रहे हैं? आत्मिक स्वर्ग में वो घट रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना, ये जो है प्रकाशित वाक्य 4 के बाद जारी रखता है ना, वो घटना जो है प्रकाशित वाक्य 4 के बाद अब जारी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम देखने पाते हैं किस प्रकार से जो है ना, जो पुस्तक है वो परमेश्वर के दाहिने हाथ से जो है ना, किसे प्राप्त होती है, वो हम दृश्य यहाँ पर, वो जो है घटना यहाँ पर हम देखने पाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम जो है चैप्टर में चलते हैं और प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 3 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसके मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने समझा था ना, ठीक है, सिंहासन, स्वर्ग में संरचना हमने देखा था, और स्वर्ग में संरचना में हमने क्या देखा था कि एक सिंहासन रखा है जहां पर यशब और माणिक्य सा जो दिखता है ना, वो वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन है? परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 5 में हम क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा, है ना, वहां पर जूम किया गया है ना, और यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ, और उस दाहिने हाथ में क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ठीक है, और ये कैसी है? ये 7 मुहर लगा करके बंद की गई है। ठीक है, बंद की गई थी। ठीक है, और तो यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई पुस्तक बंद है, ठीक है, तो जब तक वो बंद है, उसके जो कार्य है, उसकी जो वास्तविकता है, उसका जो पूर्ति है, वो प्रकट नहीं होगा। अगर आप प्राथमिक स्तर के सेशन को पढ़ रहे हैं, आप पीछे के सेशन को याद करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आगे पाठ चले जा रहा है, पीछे आपसे सब भूला जा रहा है। आप बीच बीच में, है ना, सारा कुछ जो है रिव्यू करके चला करें। ठीक है, आप जब उच्च स्तर का सेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलंकारिक शब्द आप देखेंगे जो प्राथमिक स्तर में आपने सीखा था। जब आप उसे देखें तो प्राथमिक स्तर के सेशन को जाकर के जरूर रिव्यू करें, वो आपको और भी मदद करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 मुहर लगा करके बंद की गई पुस्तक है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। ठीक है, तो आपको याद होगा, ठीक है, कि यीशु मसीह, है ना, ठीक है, यीशु मसीह जब आए, ठीक है, तो पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर का पहला वचन चलिए हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर उसका पहला वचन, चलिए देखते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जिसे परमेश्वर ने उसे इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जो शीघ्र होने वाली है, उस, है ना, उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया। ठीक है, तो कुछ है जो पूरा होना है। क्या पूरा होना है? परमेश्वर का कार्य पूरा होना है। प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर के, ठीक है, 22 तक की जो घटनाएं हैं, वो पूरा होना अवश्य है। ठीक है, तो परमेश्वर ने जो है, जो भी भविष्यवाणी दी है प्रकाशित वाक्य में, उसका पूरा होना अवश्य है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किसी को दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मुहरबंद पुस्तक की बात करें, तो मुहरबंद पुस्तक वो है जब भविष्यवाणी का समय होता है, वो पुस्तकें अभी खुली नहीं है। ठीक है, सारे रहस्य, सारे दृष्टांत बंद रहते हैं उस समय पर। लेकिन एक समय ये भी आता है, ठीक है, जब वो पुस्तकें प्रकट होती है, वो पुस्तक खुलती है, और उसके सारे रहस्य सामने आने पाते हैं। जैसे कि
आज के समय पर जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप मुहरबंद पुस्तक को नहीं प्राप्त, है ना, मुहरबंद पुस्तक के वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुली हुई पुस्तक के वचन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ खोल करके बताया जा रहा है। आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि वृक्ष का मतलब वृक्ष, ठीक है, आप वृक्ष का मतलब एक चरवाहा जो परमेश्वर के बीच से जन्मा है, पक्षी मतलब कि आत्मा, दो प्रकार की आत्माएं, चीजें खुल गई है, यानी कि अब खुली पुस्तक का वचन है, ठीक है, लेकिन ये खुली पुस्तक प्राप्त करने के लिए जो है ना, परमेश्वर ने एक क्रम को दिया है। अगर आपको क्रम याद होगा, ठीक है, तो अभी अभी हम मैंने प्रकाशित वाक्य 4 का पहला चैप्टर भी पढ़ा, ठीक है, तो कई बार आपने क्रम पढ़ा होगा। प्रकाशित वाक्य के वचन को प्राप्त करने का जो क्रम है वो कैसे आता है? सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5 के, है ना, पहले से लेकर के 3 के वचन में। सबसे पहले वो पुस्तक परमेश्वर के हाथ में होती है, ठीक है, परमेश्वर के हाथ में से जो है वो किसके पास जाती है? आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो आज हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मुहरबंद पुस्तक का समय। मुहरबंद पुस्तक का समय वो होता है जब पुस्तकें बंद है, उस समय आप दृष्टांत नहीं समझ सकते, उस समय आप भविष्यवाणी की बातों का अर्थ नहीं जान सकते, ठीक है, सब कुछ दृष्टांत में बंद होते हैं, ठीक है। इसीलिए है ना, दानियल भी कहा करता था कि है ना, वो लिखता तो था, ठीक है, वो पर नहीं, है ना, वो नहीं समझ पाता था, ठीक है, तो उसे बोला गया कि तू चला जा, है ना, तू मतलब अ, उसे बोला गया कि है ना कि तू कार्य को करते जा, ठीक है। क्योंकि ये सब बातें अनंत, है ना, जो अंत के समय पर रहते हैं उनके लिए लिखी गई है, ठीक है, पूर्ति के समय के लोगों के लिए। ये दानियल को बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे, दूसरा वचन। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है, और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। आमीन, ठीक है। तो अब हम लोग याद करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इस पुस्तक को और उस, है ना, खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कोई भी नहीं है, ठीक है। क्यों खोलना जरूरी है इस पुस्तक को, ये बात भी हमें समझना जरूरी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 याद करें, तो प्रकाशित वाक्य 4 के 8 में ये कहा गया कि पवित्र 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 परमेश्वर जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन, है ना। परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का राज्य का संरचना क्यों दिखाया? क्योंकि वो आने वाला है, इसीलिए किसी को वो स्वर्ग की संरचना दिखाई गई। क्यों? ताकि धरती पर भी वैसा ही स्वर्ग बनाया जा सके, ठीक है। मूसा के समय पर मूसा ने जो बनाया था ना, वो स्वर्ग के वस्तु का प्रतिरूप और छाया था, लेकिन पूर्ति के समय पर जब बनाया जाता है तो उसकी वास्तविकता हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और आज के समय पर प्रकाशित वाक्य 4 के अनुसार सब कुछ बनाया जाना जरूरी है, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होना आवश्यक है, इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है, ठीक है। जैसे कि 24 प्राचीन है, तो धरती पर भी 24 वो मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, 24 वो मंत्रालय जो उसके आत्मिक अर्थ को बताते हैं, ठीक है। जो सिंहासन के सामने 7 आत्माएं जल रहे हैं, ठीक है, 7 दीपक जल रहे हैं, ठीक है, वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, ठीक है। वो 7 दीपक की पूर्ति क्या होते हैं? है ना, 7 इंस्ट्रक्टर जो परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं, ठीक है, शिक्षा देने का, है ना, और चीजों का मुआयना, देख रेख करने का वो कार्य करते हैं। हम्म। तो जब पूर्ति प्रकट होती है तो इसी प्रकार से प्रकट होती है, ठीक है। लेकिन यूहन्ना ने तो देखा कि 4 जीवित प्राणी हैं, 24 प्राचीन हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो 7 दीपक जल रहे हैं, कांच का समुद्र है, धरती पर वो कैसे पूरा करेगा? ठीक है, ये बात हमें समझना है, ठीक है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, है ना, कि उसे बताया गया कि पवित्र 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 परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। अब वो परमेश्वर आने वाला है, तो परमेश्वर का राज्य जैसा संरचना प्रकाशित वाक्य 4 में दिखा दिया गया, वैसा ही पृथ्वी पर बनाना आवश्यक है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए है ना, जब परमेश्वर का राज्य बनाया जाता है तो उसके लिए क्या आवश्यक पड़ेगा? परमेश्वर के खुली हुई पुस्तक के वचन का, है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है कि संसार में जब हम भवन बनाते हैं, किन चीजों की आवश्यकता होती है? ईंटों की, है ना, हम नींव गाड़ते हैं, पत्थर, ठीक है, रेत, सीमेंट, है ना, रॉड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई संसार के भवनों की बात, ठीक है। लेकिन पिछले क्लास में मैंने इस बताया था, है ना, कि परमेश्वर, है ना, यहाँ पर किसका प्रयोग करेगा?
यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए परमेश्वर के खुली हुई पुस्तक के वचन की आवश्यकता है। और इसीलिए यहाँ पर अगर खुली हुई पुस्तक का वचन नहीं है तो वो धरती पर कैसे स्वर्ग के राज्य को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए पूछा जाता है कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। ठीक है, क्योंकि जब खोला जाएगा, उसकी मुहरें तोड़े जाएंगी, तो दृष्टांत के अर्थ प्रकट होंगे, भविष्यवाणी के अर्थ प्रकट होंगे। ठीक है, प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसका रहस्य, उसकी पूर्ति की बातें प्रकट होंगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए क्या होता है, क्या बोला गया, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला है। ना कोई भी नहीं है। ठीक है, उस पुस्तक को कोई भी नहीं खोल सकता। ठीक है, ना इस पृथ्वी, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा पादरी हो, कितना भी बड़ा अगुवा हो, कितना भी बड़ा, है ना, वो कार्यकर्ता हो। ठीक है, कोई भी उस पुस्तक पर, है ना, दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं निकला, ना ही उसके खोलने के योग्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई नहीं खोल सकता तो फिर कैसे परमेश्वर के राज्य का कार्य पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर के राज्य की पूर्ति ईंट और पत्थर से नहीं, परमेश्वर के प्रकट वचन से होगी। धरती पर जो परमेश्वर का राज्य बनाया जाना है, उसे बनाने के लिए खुली हुई पुस्तक के वचन होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए आज के इस सेशन को आप बहुत ही अच्छे से समझना कि किस प्रकार से प्रकट वचन हम तक पहुंचने पाए, किस तरह से जो है प्रकट वचन, है ना, पहुंचने की एक प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं वन पुस्तक के विषय में एक पुराने नियम में वचन यहाँ पर बताया गया है। यशाया 29 उसका 9 से 13, यशाया 29 उसका 9 से 13 क्या कहता है। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक के बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मुहर बंद की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखने पाते हैं, यहाँ पर आप देखने पा रहे हैं कि जब पुस्तकें बंद है ना, मुहर बंद पुस्तक के समय पर चीजें बंद है, परमेश्वर के रहस्य बंद है, परमेश्वर की भविष्यवाणी बंद है, वो दृष्टांतों में बंद किए गए। तो जब भविष्यवाणी का समय होता है तो चीजें मुहर बंद होती हैं। अगर आपको याद होगा, ज्योति का समय, रात का समय, दीवट का समय, अगर आपको वो याद होगा, ठीक है, तो आप, है ना, अंधकार के समय पर परमेश्वर के, है ना, प्रकट वचन को नहीं पा सकते। अंधकार का समय, उस समय चीजें जो है बंद है, लेकिन जब ज्योति आती है उस समय परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बंद पुस्तक के समय पर, है ना, जो स्थिति होती है उसको बताया गया है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर हम एक बार बाइबल से खोलते हैं। ठीक है, हम उसका 13वां वचन भी देखेंगे। प्रकाशित वाक्य, यशाया 29, ठीक है, इसमें चलते हैं और पूरे वचन को हम पढ़ेंगे। यशाया 29 उसका 9 से लेकर के 13। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। अः ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की हुई पुस्तक के बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मुहर बंद की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं। ठीक है, आगे, तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पढ़ा लिखा कौन होता है। पढ़ा लिखा, आत्मिक पढ़े लिखे की बात हो रही है। ठीक है, जो परमेश्वर के वचन को देता है, अगुआ, कलीसिया का अगुआ। ठीक है, जो अगुए होते हैं ना, वो पढ़ा लिखा, और जो उसके सदस्य होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं होता है, वो सीखते हैं अपने अगुए से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आत्मिक रूप से जो पढ़ा लिखा है, यानी कि जो अगुआ है ना, उसे भी अगर ये पुस्तक दी जाए, मुहरबंद पुस्तक, ठीक है, और उसे कहा जाए कि पढ़, है ना, तो वो भी ये कहेगा कि मैं नहीं पढ़ सकता। और यदि अनपढ़ को दिया जाए, जो उस, है ना, अगुए से सीख रहे हैं, ठीक है, जो उस अगुए से ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, उस पादरी से अगर सीख रहे हैं, आत्मिक पढ़े लिखे से ना, तो वो अनपढ़ के बारे में भी यहाँ क्या लिखा है कि वे भी नहीं पढ़ सकते हैं। यानी कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों ही मुहरबंद पुस्तक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ये जो कार्य हैं,
परमेश्वर अपने समय पर इसे पूरा करता है ना। एक निश्चित समय पर पूर्ति का समय आता है, उसी समय परमेश्वर उसे खोलता है और उस समय हम उसके अर्थों को जानने पाते हैं। उस समय चीजें मुहर नहीं होती है, उस समय बातें गुप्त नहीं रहती है, उस समय प्रकट वचन का समय होता है ना, दिन के समय पर। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 13वां वचन में क्या लिखा है यहाँ पर, है ना, यशाया 29 का 13वां वचन। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आ, जब मुहरबंद पुस्तक की ये समय होती है, तो बहुत से लोग उसमें घटाते हैं, बढ़ाते हैं, और मनुष्य के सोच विचार से अर्थ बनाते हैं कि मेरे विचार से तो ऐसा होना चाहिए, मेरे विचार से तो ऐसा। ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन का अर्थ निकाल करके जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने नियम में मुहरबंद पुस्तक के समय पर उस स्थिति को बताई गई है ना, कि मुहरबंद पुस्तक के समय पर है ना वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, घटा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं अपने सोच विचारों से, जबकि उस समय जो है चीजें जो है ना, ठीक है, प्रकट नहीं हुई है। ठीक है। पूर्ति के समय पर परमेश्वर के कार्य प्रकट होने पाते हैं, तब हम मुहरबंद पुस्तक को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हम्म तो यहाँ पर हम एक भविष्यवाणी को देखते हैं। ठीक है। हम्म तो पुराने समय में अगर हम देखें ये भविष्यवाणी यहेजकेल 3 में, ठीक है, यहेजकेल 3 में, ठीक है, यहेजकेल को क्या बोला गया है ना यहाँ पर भविष्यवाणी में, ठीक है, कि मैं तुझे जो है इस्राएल के उस खोई हुई भेड़ों के पास, है ना, भेजता हूँ। ठीक है। क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम भविष्यवाणी को याद करें तो यजकेल 3 में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने, है ना, ये भविष्यवाणी की, ठीक है, परमेश्वर जो है अपने पादरी को इज़राइल के लोगों के पास भेजेगा, और ये जो भविष्यवाणी है वो पहले आगमन में पूरी होती है। और कौन आता है, यीशु मसीह आता है। ठीक है। तो ये भी चीज हम याद कर सकते हैं कि आपने माध्यमिक स्तर में यशकेल की किताब पढ़ी, ठीक है, आपने यशाया की किताब को देखा। ठीक है। तो भविष्यवाणी में परमेश्वर जिस पादरी को प्रयोग करता है ना, वो वाद है ना, वो पूर्ति के समय पर वादा किया गया पादरी होता है। ठीक है। तो पहले अगर में आप देखिए भविष्यवाणी में वो यजकेल था, ठीक है, लेकिन पूर्ति के समय पर वो वादा किया गया पादरी के द्वारा पूरा होता है, और वो कौन है, यीशु मसीह। ठीक है। तो इस भविष्यवाणी को भी, है ना, उसकी पूर्ति को हम यहाँ देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। यजकेल 3 में हम चलते हैं। यजकेल 3 उसका 4 से लेकर के 7 तक हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास पास जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ठीठ और कठोर मन का है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यजकेल 3 में एक वादा किए गए पादरी के कर्तव्यों को बताया गया है ना। पहले आगन में वादा किया गया पादरी यीशु मसीह होते हैं, दूसरे आगन में वादा किया गया पादरी, है ना, नया यूहन्ना होते हैं। ठीक है। तो वादा किया गया का जो पादरी है ना, वादा किया गया जो पादरी है, जो प्रॉमिस पास्टर है, ठीक है, उसका कर्तव्य हम यजकेल में देख नहीं पाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि उसे क्या बोला जा रहा है कि तू एक ऐसी जाति के पास भेजा जाता है जो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। ठीक है। हाँ, मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। ठीक है। और अगर मैं उनके अलावा तुझे किसी और जाति के पास भेजता तो शायद, है ना, वो तेरी जरूर सुन लेते, लेकिन ये जो इज़राइल के घराने हैं ये बहुत ढीठ है, इन्होंने अपना मन को क्या कर लिया है, कठोर कर लिया है, ये नहीं सुनते हैं। ठीक है। तो सोचो ऐसे लोगों के पास जाकर के वादा किए गए पादरी को प्रचार करने का कार्य दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भविष्यवाणी है, और इसकी पूर्ति हम कहाँ देखते हैं, जब हम मत्ती 15 का 24 पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह आए। ठीक है। और यीशु मसीह, है ना, वो किसके पास भेजेगा, इसराइलियों के पास भेजेगा। ठीक है। और वो क्या, जब यीशु मसीह प्रकट वचन लेकर के आए, क्या उन्होंने उसको ग्रहण किया,
उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ठीक है, तो यीशु मसीह किसके लिए भेजे गए थे? इज़राइल के लोगों के लिए, वो खोई हुई भेड़े है ना। ठीक है, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ना ही प्रकट वचन को उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है। उसी प्रकार आज का भी समय है, आज भी परमेश्वर के राज्य का प्रकट वचन वादा किए गए पादरी के द्वारा, नया यूहन्ना के द्वारा बताया जाता है, लेकिन कितने लोग उसको सुनते हैं? बहुत से लोग उसको नहीं सुनते हैं, ना ही उस पर विश्वास करते हैं। लोग अपने ही सोच पर जो है आज भी बने हुए हैं। ऐसे पहले आगमन में भी लोग थे, और ऐसे दूसरे आगमन में भी आज लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है। ठीक है, हमें कैसा बनना है? हमें वो बनना है जो परमेश्वर के प्रकट वचन को प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य का भागी होता है, जो पहले पुनरुत्थान में शामिल होता है। ठीक है। तो आगे यहाँ देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 का 4। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब पुस्तक बंद है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? जो नया यूहन्ना है वो रोने लगता है। रोने लगा, ऐसी क्या बात थी जो वो रोने लगा? यहाँ बात गौर करने की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? ठीक है, चौथा वचन अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पर जो यूहन्ना है, पूर्ति के समय पर नया यूहन्ना, वो क्या करता है? वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि उस पुस्तक के खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई नहीं है। फिर कौन उसकी पुस्तकों को खोलेगा? है ना। क्या आप कभी ऐसे रोते जब आपको पता चलता कि अरे मुझे प्रकाशित वाक्य का अर्थ नहीं पता चल रहा है? कभी आप रोते ऐसा? आज तो पता चल रहा है खोल करके ना। ठीक है, या आप कभी है ना ऐसा कि प्रकाशित वाक्य का अर्थ मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कभी आपका ऐसा हृदय होता कि आप रोते? शायद हम उतना महसूस ही नहीं कर पाते, सेंस ही नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, नया यूहन्ना क्यों रो रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जब तक परमेश्वर के मुहरबंद पुस्तक नहीं खुलेंगे, परमेश्वर के वो मुहरबंद पुस्तक की मुहरें नहीं तोड़ी जाएंगी, तब तक परमेश्वर के राज्य का कार्य प्रकट नहीं होगा। है ना। तब तक भविष्यवाणी भविष्यवाणी ही रहेगी। जब पुस्तकें खुलती हैं, तब परमेश्वर के भविष्यवाणी की पूर्ति होती है, परमेश्वर के दृष्टांत प्रकट होंगे, और लोग सच्चे परमेश्वर को मिलने पाते हैं। ठीक है, और जब पुस्तकें खुलती है तो उद्धार का कार्य प्रकट होता है। ठीक है, परमेश्वर की भविष्यवाणी की पूर्ति होती है, और लोग परमेश्वर को जानने पाते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, और इस प्रकार से अनंत जीवन का मार्ग खुलने पाता है, वो उद्धार का मार्ग खुलने पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, उसने अभी अभी सुना है कि परमेश्वर आने वाला है। ठीक है, लेकिन पुस्तकें तो खुली नहीं है। तो अगर पुस्तकें खुली नहीं है तो मैं कैसे परमेश्वर के लोगों को तैयार करूंगा, और कैसे उनके द्वारा परमेश्वर के राज्य को बनाऊंगा? तो यहाँ आपको समझना है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो ईंट और पत्थर या किसी भौतिक मटेरियल से नहीं बनता है, किसी भौतिक चीजों से नहीं बनता है। परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए प्रकट वचन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। हम्म तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, है ना, सबसे पहले परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो पुस्तक होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई होता है जिसने जय पाया है, वो उस खुली हुई पुस्तक को प्राप्त करता है। प्रक्रिया है। ठीक है, जब वो प्रकट वचन, है ना, नया यूहन्ना को प्राप्त होता है, तो नया यूहन्ना उसके द्वारा परमेश्वर के लोगों को बदलता है, प्रकट वचन दे करके। ठीक है, लोगों के हृदय में जो पुराना बोया गया था उसको निकाल करके वो नया बोता है उनके हृदय में, प्रकट वचन को वो देता है। ठीक है, यानी कि परमेश्वर का जो राज्य है वो कैसे बनेगा? परमेश्वर के प्रकट वचन से निर्मित व्यक्तियों के द्वारा। क्या ये सामान्य है? नहीं। ठीक है, ये परमेश्वर के वो राज्य और याजक हैं, परमेश्वर के वो विश्वासी होते हैं जो परमेश्वर के प्रकट वचन से जन्म लेते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित किया जाता है ना। तो आज आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि आप, है ना, किस तरह से परमेश्वर के वचन से जन्म ले रहे हैं। है ना, कोई सो तो नहीं रहा है ना। अगर किसी को नींद आ रही है तो आप क्लास से जा सकते हैं। मैं काफी लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर कैमरा ऑफ है।
साक्षी, हमारे मुस्कान, हमारे प्रवीण और हमारे आकाश, क्या कारण है आप लोगों ने बीच में कैमरा ऑफ कर दिया है? प्लीज कैमरा ऑन करिए। ठीक है, यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्योंकि प्रकट वचन नहीं खुलेगा तो परमेश्वर का उद्धार का कार्य प्रकट नहीं होगा, क्योंकि प्रकट वचन के द्वारा ही परमेश्वर के लोगों को निर्माण करके परमेश्वर के राज्य को बनाया जाएगा। उसके जनों से परमेश्वर का राज्य बनेगा ना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कोई है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना 24 प्राचीन, उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख है ना यहूदा के गोत्र का वह सिंह है ना। ये कौन है? ये यीशु मसीह है ना, जिसने क्या किया है ना, इस संसार पर जय प्राप्त किया है। ठीक है। यहाँ पर एक वचन हम पढ़ते हैं, है ना, हम चलते हैं यूहन्ना 16 उसका 33। क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने जय पाया है पहले आगमन में? यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह जिसने पहले आगमन में शैतान पर जय प्राप्त किया है, उसने इस संसार को जीत लिया ना। वो दाऊद का मूल है ना। वो इस पुस्तक को खोलने के और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए क्या हुआ है? जयवंत हुआ है ना। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आगे प्रक्रिया अब क्या है? परमेश्वर के दाहिने हाथ से अब वो किसे प्राप्त होती है? यीशु मसीह को प्राप्त होती है। ठीक है। और वो इस पुस्तक के मुहरे खोलता है, उसके मुहरे तोड़ता है और उसे है ना है ना क्या करता है? भविष्यवाणी की पूर्ति को वो है ना क्या करता है? शुरू करता है। ठीक है। इस प्रकार से है ना प्रकाशित वाक्य की पूर्ति और उस है ना परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति का कार्य हम देखने पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रकाशित वाक्य 5 का 6 से 8 हम यहाँ पढ़ते हैं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आमीन। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ना कि उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में क्या है? एक वध किया हुआ मेमना। ये कौन है? यीशु मसीह। ठीक है। वध किया हुआ मेमना, जिसने हमारे पापों के लिए है ना अपने आप को कुर्बान किया। ठीक है। जगत के पाप को हरने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है ना। वो वध किया हुआ मेमना यहाँ पर खड़ा है ना। और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी है ना। तो आत्मिक रूप से 7 सींग क्या होते हैं? आपको याद है? आत्मिक सींग का मतलब यहाँ पर 7 आधिकारिक व्यक्ति है ना, और 7 आंखें थी है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो आपको याद होगा कि सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं। ठीक है। और उन 7 दीपकों को ठीक है 7 आंखें भी बोला गया है। तो ये 7 दीपक क्या करते हैं? परमेश्वर के अंधकार में जगह पर है ना शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जो अंधकार में है उन्हें वो रोशनमय करते हैं, शिक्षा है ना वचन देने के द्वारा। ठीक है। और आंखें, यानी कि आंखें क्या है? जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। ठीक है। ये आंखें क्या करती है? ठीक है, मुआयना करती है, देख रेख करती है, चीजें सही से हो रही है या नहीं। ठीक है। हाँ। तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ है ना ये जो 7 आत्माएं हैं, ठीक है, ये होते हैं। अगर आप याद करें पहला चैप्टर ना, तो यीशु के दाहिने हाथ में क्या थे? 7 तारे। ठीक है। हम्म तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। ठीक है। और जब उसने पुस्तक ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा, वीणा क्या है? बाइबल। ठीक है। बाइबल। और धूप से भरे हुए
सोने के कटोरे थे। ठीक है, सोने के कटोरे ये क्या है? ठीक है, व्यक्ति का हृदय जो प्रार्थना से भरा हुआ है। ठीक है, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर आप प्रक्रिया समझिए कि परमेश्वर के कार्यों की जो पूर्ति है, प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर के 22 तक, वो पूरा होना है। ठीक है, और स्वर्ग में, है ना, जैसे स्वर्ग है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरा होना है। और उसे पूरा होने के लिए प्रकट वचन की आवश्यकता है। ठीक है, तो धरती पर वो प्रकट वचन हम तक कैसे पहुंचता है? सबसे पहले आपने देखा कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो मुहरबंद पुस्तक थी, और उसके बाद वो पुस्तक किसे दी गई? यीशु मसीह को। ठीक है, और यीशु मसीह इसे प्रकाशित वाक्य 6 में खोलना शुरू करते हैं, एक एक करके। ठीक है, और जब वो खोलते हैं, ठीक है, उसके बाद वो पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य 10 में उस स्वर्गदूत को देते हैं। और वो स्वर्गदूत किसे देता है? धरती पर नया यूहन्ना को। ठीक है, और नया यूहन्ना को जो है उस प्रकट वचन को, है ना, सभी जाति लोगों, है ना, राष्ट्र, ठीक है, वो गवाही देने का जो है बोला जाता है। ठीक है, और इसीलिए इस प्रकार से जो है हम, ठीक है, अ, उस 12 गोत्र में, है ना, हम्म हमें भी शामिल होना है। ठीक है, जो परमेश्वर के उस प्रकट वचन के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से आपको बता रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 1 हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 उसका पहला वचन देखिए, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। ठीक है, क्या शीघ्र होना अवश्य है? प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर के 22 तक के कार्यों की पूर्ति। ठीक है, प्रकाशित वाक्य के कार्यों की पूर्ति वो किसे दिखाना है? परमेश्वर के दासों को। ठीक है, तो वो कैसे पता, कैसे हो रहा है? पहले परमेश्वर के पास वो प्रकट वन पुस्तक थी, वो वन पुस्तक यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह से स्वर्गदूत के पास, स्वर्गदूत स्वर्गदूत से उस नया यूहन्ना के पास, और ये नया यूहन्ना से जो है परमेश्वर के दासों के पास। ठीक है, हाँ, उन्हें बताना जरूरी है कि परमेश्वर क्या कार्य करने वाला है, वो कैसे प्रकाशित वाक्य 4 और 22 को, है ना, वो पूरा करने वाला है, परमेश्वर के कार्य, है ना। ठीक है, वो तो यहाँ पर देखिए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकट वचन, है ना, कैसे आया है। ठीक है, डायरेक्ट हमें परमेश्वर से नहीं मिलेगा। ठीक है, धरती पर नया यूहन्ना है जिसने उन विश्वासघाती और विनाशियों के समूह पर जय पाया। ठीक है, जी। आप प्रकाशित वाक्य 12 का 11 पढ़ेंगे, है ना, वहां पर लिखा है ना कि उन्होंने मृत्यु भी सह ली, इस तरह से, है ना, हाँ, उन्होंने जय पाया। ठीक है, और तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? लोग उस वचन को सुन करके परमेश्वर के राज में बदलते जाते हैं, जैसे कि आज हम भी नए बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए उस प्रकट वचन का होना आवश्यक था। ठीक है, और उसे कौन प्राप्त करता है? प्रकाशित वाक्य 10 में नया यूहन्ना, और उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बनाने का कार्य शुरू होने पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर पढ़ते हैं आगे, प्रकाशित वाक्य 5 का 9 से 10, और वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? तो इस पुस्तक के लेने के योग्य है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि आ, यीशु मसीह है। ठीक है, जिसने पहले आंगन में अपना लहू बहाया, है ना, और क्योंकि उसने जय पाया है ना, वो इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है ना। और उसने क्या किया? अपना, है ना, वो वध हुआ है, उसने अपने लहू के द्वारा उसने क्या किया है? परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया है। ठीक है, और ये कौन है? ये परमेश्वर के वो राज्य और याजक है। ठीक है, तो राज्य और याजक के बारे में सबसे पहले इतिहास में हम कहाँ देखते हैं? पुरानी वाचा के समय पर, जहां पर परमेश्वर ने बोला था कि यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम समस्त पृथ्वी में मेरे वो पवित्र जाति और राज्य और याजक ठहरोगे। ठीक है, तो ये राज्य और याजक, है ना, कैसे आने पाते हैं? ठीक है, यीशु के लहू देने के द्वारा, है ना, यीशु के लहू के कार्य का सामर्थ्य इस समय दूसरे आगमन में प्रकट होने पाता है, और इन्हें हर एक कुल, हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए जो है मोल लिया गया है। ठीक है, कुल क्या होता है? प्रांत, है ना। आज कई सारे प्रांत आप देख सकते हैं, डिनोमिनेशन। ठीक है,
भाषा क्या है? उन कुलों में है ना, उन प्रांतों में कई कलीसियाएं हैं जहां पर बहुत अलग अलग वचन आप देख नहीं पाते हैं, उनमें से ये आ रहे हैं, ठीक है। और लोग है ना जो वहां पर सदस्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना कि वो मोल लिए गए हैं, ठीक है। और उन्हें क्या किया गया है? उन्हें खरीदा गया है, परचेस किया गया है परमेश्वर के पुत्र के लहू से, ठीक है। तो यीशु मसीह ने पहले आगमन में जो लहू बहाया था, उसके सामर्थ्य इस दूसरे आगमन में प्रकट होने पाते हैं, और वो राज्य और याजक परमेश्वर के प्रकट होने पाते हैं, जिन्हें यीशु के लहू से मोल लिया गया है ना। तो सोचिए कितने कीमती हैं ये पृथ्वी पर राज्य करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 14। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ना कि क्योंकि यीशु मसीह है ना, वो पुस्तक लेते हैं और उसे खोलते हैं, है ना। तो इसलिए स्वर्ग में आप देख सकते हैं कि महिमा की जा रही है ना। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर को है ना महिमा किया जाता है, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे, ठीक है। और इस तरह से चारों प्राणियों ने क्या कहा? आमीन कहा। और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत कहा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो पुस्तक है ना यीशु मसीह खोल सकते हैं, और क्योंकि खोला जा रहा है तो परमेश्वर के कार्य प्रकट होंगे, है ना। दृष्टांत दृष्टांत नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस समय आप क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? खुली हुई पुस्तक के वचन सुन रहे हैं, क्योंकि किसी ने जय पाया है, ठीक है। किसी ने उस खुली हुई पुस्तक को खाया है, उसे प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने पाते हैं ना कि इस तरह से जो है परमेश्वर के जो कार्य है ना, वो धरती पर पूरे होने पाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकट वचन आने पाता है, वो मुहर बंद पुस्तक खुलने पाती है, और उस प्रकट वचन से अब परमेश्वर के लोगों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। नया यूहन्ना, ठीक है, लोगों के हृदय से पुराना निकालते हैं। पुराना जो है ना जंगली बीज है उसे निकालते हैं और उसमें नया बोने का कार्य करते हैं, जैसे कि आज हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे अंदर कई सारी झूठी शिक्षाएं भरी थी, हम संसार की तरह से सोचते थे, लेकिन आज हमारे अंदर से वो निकाला जा रहा है, और परमेश्वर का वो प्रकट वचन जो इस समय पूरा हुआ है उसके अनुसार हमें तैयार किया जा रहा है। इस तरह से स्वर्गदूत हमें क्या कर रहे हैं? कटनी करके अपने राज्य के लिए एकत्रित कर रहे हैं, खत्ते में ले जाने के लिए। आप देख रहे हैं ये पूर्ति का कार्य हमारे साथ पूरा हो रहा है, आपके साथ। लेकिन है ना, जब आप इसे देख रहे हैं, जब आप इसे सुन रहे हैं, तो आप अपने कानों को बंद ना करें, अपनी आंखों को बंद ना करें, ठीक है। पहले आगमन के लोगों की तरह आपको क्या करना है? विश्वास करना है, ठीक है। तो आज का हम निष्कर्ष देखते हैं। मुहरबंद पुस्तक यीशु द्वारा खोली गई है ना, ठीक है। यीशु द्वारा पुस्तक खोली गई और सेवकों के लिए दी गई, ठीक है, ये हमने जाना। और हम क्या देखते हैं? शैतान मुहरबंद रखना चाहता है ना, बिल्कुल। वो कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का कार्य प्रकट हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि लोग अज्ञान रहे, लोग सच्चे परमेश्वर से ना मिलने पाए। दुनिया में कई लोग जो है आज अंधकार में है, हम भी थे, अभी भी हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस अंधकार में से निकल रहे हैं, ठीक है। और पूरी तरह से हमें उस समुद्र से निकलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए है ना, नया यूहन्ना के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य 10 में खुली हुई पुस्तक प्राप्त करता है ना, उसके द्वारा है ना जो गवाही देता है सभी राष्ट्रों को, सभी कलीसियाओं को, सभी लोगों को, उसके द्वारा है ना हमें ये वचन प्राप्त होने पा रहा है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। सोते से बहते बहते, नदियों से बहते बहते करके हम तक आया है, ठीक है। तो इसीलिए इस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है ना, हमें एक भी सेशन मिस नहीं करना चाहिए, और आदती रूप से हमें सेशन को नहीं लेना चाहिए। क्या हमें भय है?
हर बार बताया जाता है कि आप आज्ञाकारी बनिए, आज्ञाकारी बनिए, है ना। हम्म। हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो है सत्संग में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्ट्रक्टर ने कहा है ना, हमारे सूर्या इंस्ट्रक्टर जब आते हैं तो उन्होंने बताया है। ठीक है, हमें कैमरा ऑन करके ज्वाइन करना है, आपको नोटिस किया जाएगा, आपको सही से सेशन लेना है, लेकिन अभी भी हम नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, तो बाद में जब आपको वो मौका से निकाल दिया जाएगा तो आप नहीं रोइएगा। ठीक है, पश्चाताप करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए है ना। जो भी है यहाँ पर जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, ठीक है, और जो इस सेशन को सुनेंगे, अगली बार जब आप ज्वाइन करें, जरूर आप समय पर ज्वाइन करें और आज्ञाकारिता बने रहें। ठीक है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत डिसिप्लिन है। पिछले क्लास में भी हमने देखा था ना कि स्वर्ग में बिजली जैसा कार्य होता है, स्वर्गदूत अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली की नहीं कार्य करते हैं। ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम अंत करते हैं और हम प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करिए, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो आइए हम लोग तालियों से महिमा करते हैं परमेश्वर की। आमीन।